जय माँ काली, जय माँ आद्यशक्ति। वेलकम टू दिस सीक्रेट स्पेस। मैं हूँ प्रियंका और ये है मेरा टैरो चैनल अश्विन तारा टैरो। आज हम करने जा रहे हैं करियर एंड फाइनेंस रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2026 फॉर फायर साइंस एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें सो दैट यू डोंट मिस एनी ऑफ द न्यू वीडियोज़। याद रखिए ये सारे मैसेजेस कलेक्टिव एनर्जीज़ के लिए हैं, सो इफ़ इट रेजोनेट्स देन प्लीज़ एक्सेप्ट, इफ़ इट डजंट देन प्लीज़ रेस्पेक्टफुली रिलीज इट। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि मार्च का महीना फायर साइंस के लिए कैसा रहेगा इन टर्म्स ऑफ करियर एंड फाइनेंस। So fire signs, for your current situation, we have got the star card. Now the star card is a very hopeful card. ये बहुत ही ज़्यादा हीलिंग और फेथ इसको दर्शाता है, योर लॉन्ग टर्म ड्रीम्स, योर लॉन्ग टर्म विशेस. दिस कार्ड कमिंग अप इट मीन्स कि दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव इंडिकेशन कि आपका जो भी ड्रीम्स है, जो भी आपका मनी रिलेटेड या करियर रिलेटेड जो भी एम्बिशंस हैं, वो सब आपको फुलफ़िल होते हुए इस महीने नज़र आएगा धीरे धीरे. नाउ दिस कार्ड इज़ ऑल्सो अबाउट हीलिंग. ये कार्ड आपको बता रहा है कि पिछले महीने के जितने भी डिसअपॉइंटमेंट्स थे, जितने भी आपको इमोशनल वेट हुआ था या फिर करियर में आपको इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा था, कहीं पे आपको डिले हो रहा था, कहीं पे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस में इशू हो रहा था, तो ये कार्ड आपको धीरे धीरे उन सब चीज़ों में चेंजेस दिखाएगा. आपको ये लगेगा कि आपको आपके ऊपर से वो जो वेट है वो वेट धीरे धीरे उतर रहा है. करियर में आपका क्लैरिटी वापस आएगा कि आप जो भी डायरेक्शन में जा रहे हो वो डायरेक्शन आपके लिए सही है. इसका इंडिकेशन आपको यूनिवर्स से मिलेगा. तो बेसिकली दिस कार्ड इज़ अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स दैट यू आर ऑन द राइट पाथ एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ होप सराउंडिंग दिस कार्ड. फिनेंशियली दिस कार्ड इज़ अ रिकवरी फेज. तो मतलब पिछले के जो भी लॉसेस होंगे उसका धीरे धीरे रिकवरी होने का चांसेस आपको दिखने लगेगा इस महीने. ये कार्ड ये बोल रहा है कि आप यूनिवर्स के साथ पूरी तरह से अलाइंड हो और इस महीने आपको उसका इंडिकेशन, बहुत सारे इंडिकेशंस मिलेगा कि आप सही दिशा में जा रहे हो और आपका पिछले का जो कुछ भी डिसअपॉइंटमेंट्स था वो सब धीरे 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 आप उसमें से बाहर निकल के आओगे और आप उसमें से रिकवरी करोगे. सो फायर साइंस, आपका जो सेकंड कार्ड आया है, दिस इज़ फॉर वेयर न्यू सोर्स ऑफ इनकम इज़ गोइंग टू कम फ्रॉम दिस मंथ एंड यू हैव गॉट द 2 of Cups. सो द 2 of Cups इज़ अ पार्टनरशिप एनर्जी. ये कार्ड ये कहता है कि इस महीने आपको अकेले काम नहीं करना है, इस महीने आपको पार्टनर की ज़रूरत है. दिस पार्टनर, दिस कुड बी अ क्लाइंट, दिस कुड बी अ बिजनेस पार्टनर, दिस कुड बी अ स्पाउस और इवन अ पर्सन जहाँ पे कोई भी इक्वेशन जहाँ पे आपका इक्वल गिव एंड टेक हो रहा है. दिस इज़ नॉट जस्ट ट्रांजैक्शनल बेस्ड डीलिंग. इसमें बहुत सारे इमोशंस जुड़ा होगा एंड आपको लगेगा कि आप सही इंसान के साथ काम कर रहे हो. सो देर विल बी अ लॉट ऑफ फुलफिलमेंट अराउंड द वर्क दैट यू आर डूइंग, अराउंड दिस पार्टनरशिप दैट यू विल बी हैविंग. एंड ये पार्टनरशिप आपको बहुत ज़्यादा कंफर्ट देगा और ये इस सिचुएशन के लिए ये पार्टनरशिप आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है. नाउ अगर आप नेटवर्किंग, कंसल्टेंसी, कोई भी स्पिरिचुअल फील्ड में हो या कोई भी क्रिएटिव फील्ड में हो, तो फिर इस महीने स्पेशली मार्च में आपको 1-on-1 कनेक्शन से बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलने वाला है. तो आपको क्लाइंट्स में इम्प्रूवमेंट आएगा. अगर आपका खुद का बिजनेस होगा तो फिर आपके क्लाइंट्स में आप इम्प्रूवमेंट देखोगे. और कोलैबोरेशंस हो सकता है, अगर आप डिजिटल मीडिया में हो, अगर आप सोशल मीडिया में हो और कहीं पे भी कोलैबोरेटिव अगर कोई काम करना है तो फिर आप देखोगे कि उनमें से बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा. अगर आप किसी कंसल्टेंसी में हो, किसी एड मीडिया में हो, तो फिर वहाँ पे भी आप देखोगे कि आपको बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे जहाँ पे आप बाहर किसी और पार्टनर के साथ कोलैबोरेट करके आप नए प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो. तो ऐसे कोई भी काम होगा तो वो आपके लिए इस महीने बहुत अच्छा इनकम का सोर्स बनेगा. The fire signs, the next card that we have is the opportunities that you will be getting this month, in the month of March 2026. So we have got here the 4 of Wands. The 4 of Wands एक
इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। तो इस महीने आपको बहुत सारा सिक्योर और स्टेबल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे। दिस कार्ड इंडिकेट्स एनर्जी अराउंड होम, फैमिली, स्टेबिलिटी, सेलिब्रेशंस एंड ऑल दैट। तो अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो, जो लोग भी जॉब ढूंढ रहे हैं, हो सकता है कि आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छा कोई वर्क फ्रॉम होम का अपॉर्चुनिटी मिल जाए। अगर आप प्रमोशंस के लिए वेट कर रहे थे तो हो सकता है कि इस महीने आपको उसका कंफर्मेशन मिल जाए। अगर कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में आपको डीलिंग करना है तो फिर इस महीने आपको उसके लिए कोई गुड न्यूज़ मिल सकता है। ऑफिस या बिजनेस सेटअप से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकता है। फैमिली सपोर्ट इस महीने आपको बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ पेव करके देगा। फैमिली सपोर्ट मतलब अगर आपके करियर में, आपके फिनेंसेस में आपका फैमिली का साथ आपको मिलेगा, पूरी तरह से आपको फैमिली का साथ मिलेगा, तो आप बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड फील करोगे। एंड फायर साइंस के लिए ये एक ऐसा फेज़ है जहाँ पे ये टेम्पररी हसल से आप निकल कर एक लॉन्ग, स्टेबल और सिक्योर करियर ग्रोथ की तरफ आप आगे बढ़ोगे। नाउ द नेक्स्ट कार्ड दैट वी हैव इज़ द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो ये जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी, तो ये अपॉर्चुनिटीज़ आपको कैसे बेनिफिट करेगा, दैट शोन बाय दिस कार्ड, द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। द नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये थोड़ा सा स्लो एनर्जी है, विच मीन्स कि ये जो भी बेनिफिट इसका होगा ये आपको हाथ के हाथ एग्जैक्टली नहीं दिखेगा, अभी के अभी नहीं दिखेगा, या तुरंत आपको मार्च में ही नहीं दिख जाएगा सारा इसका बेनिफिशियल चेंजेस, बट ये स्लो होगा बट सॉलिड होगा। आपको इंस्टेंट फेम नहीं मिलेगा, आपको ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलेगा, बट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इस महीने आप जो भी एफर्ट्स डाल रहे हो उसका आपको बेनिफिट आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखने को मिलेगा। ना मार्च का ये जो डिसीशंस है फिनेंस से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, ये सारे डिसीशंस जो आपको डिसिप्लिन सिखाएगा। तो देर विल बी अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, ऑल दोज अपॉर्चुनिटीज़ दैट आर कमिंग, दे विल टीच यू हाउ टू मैनेज योर फाइनेंस, हाउ टू मैनेज योर डेली रूटीन्स। आपको प्लानिंग कैसे करनी है कि आप कैसे काम करोगे, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें जो है आपको ये कार्ड इस महीने सिखाएगा। इस महीने का आपका जो लास्ट कार्ड है विच इज़ द आउटकम फॉर मार्च 2026 फॉर फायर साइंस, एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, ये है आपका नेव ऑफ पेंटिकल्स। द नेव ऑफ पेंटिकल्स को हम लोग पेज ऑफ कॉइंस भी कहते हैं। इट रिप्रेजेंट्स अ फ्रेश एनर्जी जो आपका इस महीने आएगा ना। इसका मतलब कि इस महीने आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हो, कोई नया असाइनमेंट शुरू कर सकते हो, आप कोई नया स्किल सीख सकते हो, कोई छोटा सा एक इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो इस महीने जो फ्यूचर में आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट दे। कोई नया इनकम का आइडिया आपका इस महीने आ सकते हो जिस पे अगर आप काम करोगे तो इन फ्यूचर इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। अभी शायद अमाउंट आपको बहुत ज़्यादा ना हो इस महीने, शायद आपको लगेगी कि नहीं ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन पोटेंशियल यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो छोटा से छोटा भी जो भी चीज़ है उस पर आप काम कीजिए, आप कंसिस्टेंटली उस पर मेहनत करते रहिए। एंड अगर आप फोकस्ड रहे और सीखने के लिए अगर आप तैयार रहे, बिकॉज यहाँ पे लर्निंग बहुत ज़रूरी है इस महीने, तो लर्निंग के लिए आपको ओपन रहना पड़ेगा। इफ़ यू आर ओपन टू दैट तो ये आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए इट इज़ गोइंग टू बिल्ड यू अप। This is basically the base for your long-term success. So overall, March 2026 for fire signs, Aries, Leo, Sagittarius, it is all about hope. It is all about partnership. It is all about stability, consistency, and investing in small efforts. Right planning and right loop के साथ आप इस महीने आगे बढ़ सकते हो। तो फायर साइंस, ये थी आपकी फाइनेंस एंड करियर रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2026। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसा लगा। आज के लिए इतना ही। लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। जय माँ काली, जय माँ आद्य शक्ति।